गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसमें सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमको पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है, यानी हमको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके पास। 5 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर निकालना है आपको। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2 पाई इंटू पाई। तो आप 5 टू 10 पाई इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में 10 पाई होगा तो ठीक है, नहीं तो 22/7 रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 इंटू 22/7। ठीक, तो ये हो जाएगा 220/7। फिर पॉइंट में भी कन्वर्ट करना है तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे ही इसी में सेकंड क्वेश्चन जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, ऑफ रेडियस जैसे 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, तो पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो 49 पाई, या अगर पाई की वैल्यू रखेंगे तो 49 इंटू 22/7। 7 से कट जाएगा, 7 जा तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऐसे आपका बोल रहा है कि द लार्जेस्ट मतलब एक ट्रायंगल है आपका, एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल है इसमें, और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। मतलब हम बड़े से बड़ा जो है हमने ट्रायंगल बनाया है। तो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया हमको बताना है जिसकी रेडियस की आर है। ठीक है, यानी ये सेमी सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, रेडियस जो है इसकी आर है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर कितना होगा, 2r। ठीक है, उसका डबल होता है। अब ये ट्रायंगल हमने बनाया तो इसका जो बेस है ये इसके डायमीटर के बराबर है, और जो इसकी हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल तो इक्वल टू क्या होता है, हाफ पाई आर, सॉरी हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 2r, और हाइट कितना है r, तो 2 से 2 कट गया, तो r इंटू आर यानी r²। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एरिया ऑफ सर्कल जो इंस्क्राइब है एक स्क्वायर के अंदर, और जिसकी साइड की कितनी है, जिसकी साइड आपको दे रखी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक स्क्वायर है और इसकी सारी साइडें कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है, 8 की है, और इसके अंदर एक सर्कल है। तो इस सर्कल का हमको एरिया बताना है। तो सर्कल जो स्क्वायर की जो साइड है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा πr²। तो πr² यानी पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 पाई, या पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि जो वो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हमको। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। ठीक है, तो थीटा हो गया आपका 60/360 इंटू πr²। ठीक है, 22/7 रख लो, इंटू r², 6 6 36 हो गया ये। तो 6 से ये 36 कट गया 6 बार, और 6 से ये कट गया 6 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 2 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसका एरिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि रेडियस आपको जो भी दिए, सपोज करो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस बार थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका डायग्राम में भी आ सकता है। जैसे ये डायग्राम बना दिया, ठीक, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया इसमें 60 डिग्री, पूछ देगा वो आपको लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, या पूछ देगा वो लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्ट इस टाइप से भी पूछ सकता है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये होता है θ/360 2πr। ठीक है,
तो 60/360 और इंटू 2 पाई 22/7 और आर कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। 7 या 21 3 बार कट गया और ये से 6 बार कट गया और 2 3 6 और 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो आ गया 22 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको दिया है कि अगर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, अब की बार स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी है, अब की बार बोला है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सर्कल का एरिया बता रहे हैं। ठीक है, जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 64, ए हो जाएगा आपका कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया उसकी साइड, ये पहले जैसा ही हो गया ये। तो इसका मतलब जो इसकी साइड है वो 8 हो गई और वो उसके डायमीटर का काम करेगा। ठीक है, तो अब सर्कल में आ जाते हैं हम। तो जो सर्कल की रेडियस होगी वो क्या होगी 4 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि उसका जो डायमीटर था वो ए के बराबर था, तो रेडियस 4 हो जाएगी। तो फिर इसका एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर यानी 4 का 16 पाई आ गया। ठीक है, पाई उसके पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि हमको देगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है हमको कितना 88 सेंटीमीटर। ठीक, और बोल रहा है कि उस सर्कल में एक सेक्टर है जो कि कितना एंगल बना रहा है थीटा वो 72 बना रहा है, तो उसका एरिया बताओ। ठीक है, तो सरकमफेरेंस पहले हम यहाँ से रेडियस निकाल देंगे। तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर इक्वल टू 88, तो आर इक्वल टू आ जाएगा आपका 88/2 पाई, पाई यानी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 22 से 88 करिए कितना 4 जा, तो 2 से 4 करिए 2 जा। ठीक है, तो आर इक्वल टू आ गया 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आपका 72 दे रखा है और ये 360 और इंटू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से 2 जा कट गया। अब 72 12 से काटो, 12 से 72 और 12 दूनी 36, सॉरी 12 को 12 दिया 36, 0 6 से 5 बार गए 6 5 30। ठीक है, तो 5 आ गए यहाँ, तो 22 इंटू 2 इंटू 14/5। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हमको दे रखा है कि दो सर्कल के सरकमफेरेंस का रेशियो 2:3 है, तो उनके एरिया का रेशियो बताओ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट पहले वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस यानी फर्स्ट जो सर्कल है उसकी रेडियस हमने r1 मान ली और जो सेकंड है उसकी हमने r2 मान ली। ठीक है, अब इनके सरकमफेरेंस का रेशियो यानी 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 इक्वल टू 2/3। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो यानी r1 रेशियो r2 आ गया 2:3। ठीक है, अब हमने उनका एरिया का बताना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर कर देते हैं पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, तो r1 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका 4/3, सॉरी 4/9, 4:9 आ गया आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस और रेडियस का जो है हमको डिफरेंस दे रखा है 37, तो उसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आ सकता है ये। तो सरकमफेरेंस यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वल टू आपको 37 दे रखा है, तो इसका एरिया बताना है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर और माइनस रेडियस हो गई आर इक्वल टू 37। आर दोनों में आ रहा है, आर कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 37/2 पाई माइनस 1। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो 37/2
2 इंटू 22/7 माइनस 1, तो कितना आ गया यहाँ पे आर की वैल्यू 37/44/7 माइनस 1। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 37/7 × 7 और 44 में से 7 गया 37 बचेगा, तो 37/7, तो 7 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 37/7 इंटू 7, 37 से 37 कट गया, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर आ गया। अब एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 49, तो 7 से 7 कट गया, 49 कट गया, तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर दिया है, प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर जो आप यूज़ करते हैं, तो उसका पेरीमीटर आपको 36 दे रखा है, तो उसका डायमीटर बताना है हमको। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर होता है कैसे। तो ये इस टाइप का सेमी सर्कल टाइप का हो गया आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या बताया था आपको। देखो, सेमी सर्कल भी दो टाइप के होते हैं, एक इस टाइप का होता है, एक ये हो गया। ठीक है, खाली ऐसा, तो इसका होता है पाई आर प्लस 2r, और इसका होता है केवल पाई आर। ठीक है, तो ये वाला है, तो क्या प्रोडक्ट पेरीमीटर हो जाएगा इसका पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। अब आर दोनों में आ रहा है, तो आर कॉमन ले लेते हैं, पाई प्लस 2 इक्वल टू 36। ठीक है, तो आर इक्वल टू 36 अपॉन पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो 36/22/7 प्लस 2। ठीक है, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 36/7 टू 14, 14 और 20 2 36 हो गया, और अपॉन 7, तो 7 ऊपर कर देंगे, 36 से 36 कट गया, तो आर इक्वल टू आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब आराम से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉरी एरिया नहीं निकालना, डायमीटर पता करना है हमको। ठीक है, तो डायमीटर हो जाएगा उसका डबल यानी 2r, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप चाहे डायमीटर पूछे चाहे एरिया पूछे, रेडियस तो हमको पता लगी गई है। ठीक है, उससे तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन की एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपको देखा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे में भी दे सकता है आपको, तो आप पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत और भी आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एरिया आपको इतना दे रखा है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आर इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, तो उसकी रेडियस हमको पता चल गई। अब यहाँ से हम उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो कितना 2 पाई 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 पाई सेंटीमीटर। अब पाई में दिया हो पाई में निकालो, नहीं दिया हो तो वैसे पाई की वैल्यू रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ज़्यादातर अभी तक जो ये चैप्टर था, ये बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता था। तो अब के हिसाब से लगभग जो छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन इसके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई और डाउट हो या कुछ और क्वेश्चन पूछना, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।